स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरु जी के डेली करंट अफेयर सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्या हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मंथली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। यूनेस्को के द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा? तो ये भारत की यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये भारत में? तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में ये यूनिवर्सिटी है। इसको फॉर्मेशन यानी इसको स्थापना जो है किसने करवाया था? तो करवाया था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। बात करेंगे अगर यूनेस्को की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका पेरिस, फ्रांस में। प्रेजेंट टाइम में इसके डीजी हैं ऑद्रे ओले। बात करेंगे भारत में कितनी यूनेस्को साइट हैं? तो टोटल 40 हैं, जिसमें से कल्चरल की बात करेंगे तो वो है 32। और अगर बात करेंगे नेचुरल यानी प्राकृतिक की तो हो जाएंगे 7। और एक है मिक्स में कौन आता है? कंचनजंगा। हाल ही में प्रधानमंत्री कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये लॉन्च कब हुआ था? तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। और कुसुम का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और भी कुछ योजनाओं के बारे में जान लेते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये लॉन्च कब होता है? तो ये लॉन्च हुआ 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? तो गोरखपुर से लॉन्च किया गया। इसमें होगा क्या? तो 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें दी जाएंगी किसानों को, मतलब साल में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसको लॉन्च किया गया 28 अगस्त 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला है अटल पेंशन योजना। इसको 1 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो चल रही हैं, इसको भी ध्यान रखें। देश का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है रिलायंस के द्वारा। H2ICE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे H2 क्या है? हाइड्रोजन, I इंटरनल, C है कंबसन और E है इंजन। बात करेंगे भारत की पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की। तो इसको भी किसने बनाया? तो इसको भी बनाया रिलायंस ने। कहाँ पर? तो चेन्नई में बनाया था। और भारत ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का रखा है? तो 2070 का रखा है। हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये बना गया है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। बात करेंगे अगर मध्य प्रदेश की तो वहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर वहाँ के हैं मंगू भाई सी पटेल, और वहाँ की जो कैपिटल है वो है भोपाल। और भी कुछ करंट अफेयर के टॉपिक देख लेते हैं मध्य प्रदेश से। जैसे भारत का पहला डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम ये कहाँ पर लागू हुआ? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में लागू हुआ। और अगर पहला भारत का इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ पे बन रहा है? तो ये भी इंदौर में ही बन रहा है। और अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी मध्य प्रदेश के इंदौर में ही किया गया। और छठवीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? तो ये भी रहा इंदौर। तो इतनी बातें याद रखें इंदौर के बारे में। हाल ही में भारत ने किस चीज़ के लिए फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय विकास और सौर ऊर्जा का विकास, इन तीनों के लिए ही इन दोनों देशों के साथ भारत ने साइन किया है। तो आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बस प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका को प्रदान किए। हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की है? तो श्रीलंका को प्रदान किया है। ये श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया है भारत के द्वारा। बात करेंगे श्रीलंका की तो वहाँ की कैपिटल है कोलंबो उसकी कॉमर्शियल कैपिटल है। और श्री जयवर्धनेपुरम कोटे उसकी
एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। और 2024 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी होस्टिंग यानी मेजबानी भी कौन करेगा, तो श्रीलंका ही करेगा। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आया है, तो ये आया है यूएसए यानी अमेरिका से। एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। कहने का मतलब जो विदेश से डॉलर के रूप में पैसा आता है उसे ही हम लोग बोलते हैं एफडीआई। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से, यूएसए में। और सेकंड नंबर पे कौन है, तो यूएई है। और केनरा बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं सत्यनारायण राजू। केनरा बैंक की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर मिलेगा इसका बेंगलुरु में और टैगलाइन है टुगेदर बी कैन। और हाल ही में एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं, तो वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी थे वो। और अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हाशिम अमला ने भी संन्यास ले लिया है, ये भी साउथ अफ्रीका के थे। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है, तो इसको जीत लिया है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने। और हाल ही में 65 नंबर का ग्रैमी पुरस्कार किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है रिकी केज ने। और हाल ही में किसने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है, तो ये किया है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। और एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ खोला जा रहा है, तो यह खुले कर्नाटका के बेंगलुरु में। और हाल ही में बीएफएस ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में। और किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो शमिका रवि को। और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। और महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस कब मनाया गया, तो 6 फरवरी को मनाया गया। और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं अस्थायी समिति की बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ देहरादून में। और हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है, तो इसको शुरू किया है इंडियन रेलवे में। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आज के आपके डेली करंट अफेयर का सेशन। और आप लोग वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। तो मिलेंगे कल के करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।